तो आज हम एक ऐसे दावे की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। क्या दूसरों के YouTube शॉर्ट्स पर सिर्फ 1 मिनट लगाकर महीने के 7 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं? कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई लंबी चौड़ी एडिटिंग नहीं, बस 1 मिनट। हाँ, और हमारे पास पेश करता है। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ एक कैसे करें वाली गाइड नहीं है। हाँ। ये कंटेंट बनाने के पूरे आइडिया को ही चैलेंज करता है। ये हार्डवर्क पर नहीं बल्कि एक तरह के एल्गोरिदम हैक पर आधारित है। तो आज हमारा मिशन इसी तथाकथित गोल्ड रश की पड़ताल करना है। हम इस वीडियो में बताए गए हर कदम को समझेंगे, लेकिन उससे भी जरूरी हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये सच में काम करता है, और अगर करता भी है तो कैसे और कब तक। हाँ बिल्कुल। चलिए इस पूरी रणनीति की परतें खोलते हैं। तो शुरू करते हैं उस आंकड़े से जो किसी का भी ध्यान खींच ले। सोर्स का दावा है कि इस तरीके का इस्तेमाल करने वाला एक चैनल महीने के 7 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है। 7 लाख रुपए! सच कहूं तो ये सुनकर ही दिमाग घूम जाता है। सोर्स में व्यूज के बारे में भी कुछ बताया गया है, क्योंकि बिना व्यूज के तो इतनी कमाई मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक जिस चैनल का उदाहरण दिया गया है उसके पिछले 28 दिनों में करीब 40 मिलियन व्यूज आए। 40 मिलियन? हाँ, और कमाई का अनुमान है लगभग $10,000 प्रति माह, जो भारतीय रुपए में आप मान लीजिए 7.5 लाख के आसपास होता है। और ये सब सिर्फ 1 मिनट की वीडियो से? मुझे तो इसमें मतलब कोई ना कोई पेच जरूर लग रहा है। सोर्स इसे दुनिया का सबसे आसान चैनल आइडिया कहता है, जो मेरे लिए एक खतरे की घंटी जैसा है। जब भी कोई चीज बहुत आसान बताई जाती है तो अक्सर उसमें कुछ छिपा होता है। कंटेंट आर्बिट्रेज है। कंटेंट आर्बिट्राज? ये क्या होता है? मतलब आप बिना किसी प्रोडक्शन लागत के किसी और की मेहनत से बने वायरल मोमेंटम को भुना रहे हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम व्यूज को रिवॉर्ड करता है, हमेशा ओरिजिनलिटी को नहीं। और ये पूरी रणनीति इसी एक खामी का या कह लें कि फीचर का फायदा उठाती है। कंटेंट आर्बिट्राज, ये दिलचस्प शब्द है। तो चलिए इस आर्बिट्राज के तरीके को समझते हैं। आखिर ये 1 मिनट का वीडियो बनता कैसे है? क्या बस किसी का वीडियो डाउनलोड करके दोबारा अपलोड कर देना है? नहीं, क्योंकि वो तो सीधा कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। नहीं, यहीं पर सारा खेल है। प्रक्रिया सीधी है। आप YouTube शॉर्ट्स फीड स्क्रॉल करते हैं, कोई वायरल वीडियो चुनते हैं और उसके नीचे रिमिक्स बटन दबाते हैं। ओके, रिमिक्स, ये YouTube का अपना फीचर है, लेकिन सोर्स में इसके इस्तेमाल को लेकर कोई खास हिदायत दी गई है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोर्स साफ तौर पर कहता है कि ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन ना चुने। अच्छा, क्यों? क्योंकि आजकल उससे चैनल मोनेटाइजेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इसकी जगह कोलैब का ऑप्शन चुनना है। यही इस पूरी रणनीति का सीक्रेट सॉस है। 1 मिनट, ये कोलैब फीचर, ये तो सुनने में बस दूसरों का वीडियो इस्तेमाल करने का एक फैंसी तरीका लग रहा है। मतलब स्क्रीन के एक हिस्से में ओरिजिनल वीडियो और दूसरे में आपका चेहरा। हाँ। लेकिन सिर्फ अपना चेहरा दिखाना वैल्यू एडिशन कैसे हो गया? क्या ये उस रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी से बचने का एक चोर दरवाजा है? ये एक बेहतरीन सवाल है। तकनीकी तौर पर क्रिएटर ये तर्क दे रहा है कि उसने कंटेंट में अपना मौलिक योगदान दिया है, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया वीडियो का हिस्सा है। ये कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि एक नया ट्रांसफॉर्मेटिव काम है। लेकिन आपका सवाल सही है। क्या एक हैरान चेहरा बनाना या हंस देना सच में ट्रांसफॉर्मेटिव है? यहीं पर ये रणनीति एक ग्रे एरिया में चली जाती है। मतलब मुझे बस सोफे पर बैठकर वायरल डांस वीडियो देखने हैं, अपना सिर हिलाना है और इसके मुझे पैसे मिलेंगे। ये तो दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी लगती है। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। तो प्रक्रिया बस इतनी है, कोलैब चुनो, कैमरा ऑन करो और रिएक्शन दो। हाँ, प्रक्रिया इतनी ही सरल है। आप वीडियो देखकर हंस सकते हैं, हैरान हो सकते हैं या कोई भी भाव दे सकते हैं। सोर्स ये भी कहता है कि अगर आप चाहें तो माइक ऑन करके कुछ बोल भी सकते हैं। अच्छा। जो आपकी तरफ से और ज्यादा वैल्यू एडिशन माना जाएगा। रिकॉर्डिंग पूरी होते ही आपका वीडियो तैयार है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये 1 मिनट का मास्टरपीस बना लिया। अब इसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि बनाने से ज्यादा मुश्किल तो उसे वायरल करना है। बिल्कुल। और यहीं पर एल्गोरिथम को समझने का खेल शुरू होता है। सोर्स के मुताबिक अपलोडिंग के समय 3 चीजों पर खास ध्यान देना है: थंबनेल, टाइटल और हैशटैग। थंबनेल के बारे में तो मैंने सुना है कि ये बहुत जरूरी है। सोर्स क्या कहता है? सोर्स कहता है कि थंबनेल पर कोई आकर्षक टेक्स्ट और इमोजी जरूर डालें, जैसे OMG या वेट फॉर इट। अच्छा, इसका मकसद सिर्फ एक है, लोगों की उंगली को स्क्रॉल करने से रोकना और क्लिक करने पर मजबूर करना। ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जिसे क्यूरियोसिटी गैप कहते हैं। और टाइटल, सोर्स में एक उदाहरण था, डांस के बीच जो हुआ, ये अधूरा सा लगता है। और यही इसकी खूबी है।
ये एक क्लासिक क्लिकबेट टेक्निक है, लेकिन शॉर्ट्स की दुनिया में ये कमाल का काम करती है। कैसे? ये अधूरा वाक्य दर्शक के दिमाग में एक सवाल छोड़ देता है और उस सवाल का जवाब पाने के लिए वो वीडियो पर क्लिक करता है। ये सब मिलीसेकंड में होता है। तो ये सिर्फ वीडियो बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से पैक करने के बारे में भी है। अब हैशटैग की बात करते हैं। सोर्स में हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग वायरल, हैशटैग ट्रेंडिंग जैसे टैग्स इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। ये तो काफी बेसिक लगता है। दिखने में बेसिक है, लेकिन इसके पीछे एक रणनीति है। ये हैशटैग सिर्फ एल्गोरिदम को सिग्नल नहीं देते, ये आपको ट्रेंड जैकिंग का मौका देते हैं। ट्रेंड जैकिंग? हाँ, हैशटैग वायरल और हैशटैग ट्रेंडिंग जैसे टैग्स का इस्तेमाल करके आप अपने वीडियो को उन लोगों की फीड में भी पहुंचा रहे हैं जो शायद आपके नीश में नहीं है, लेकिन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। समझ गई। तो ये पूरी तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी और एल्गोरिदम के पैटर्न का फायदा उठाने का खेल है। अब सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। मान लिया कि मैंने ये सब कर लिया, वीडियो बना लिया, बढ़िया टाइटल थंबनेल लगा दिया और व्यूज भी आने लगे। क्या YouTube मुझे इसके लिए पैसे देगा? क्या ये चैनल सच में मोनेटाइज होगा? सही सवाल। क्योंकि मैंने सुना है कि YouTube रीयूज्ड कंटेंट को लेकर बहुत सख्त है। और यहीं पर इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा जुआ है। सोर्स का पूरा तर्क इस एक बात पर टिका है कि कोलैब फीचर का इस्तेमाल करके और अपना चेहरा दिखा के आपने कंटेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इसलिए ये रीयूज्ड कंटेंट नहीं है। पर क्या ये मौलिक योगदान है? मतलब सिर्फ चेहरा दिखाकर हैरान होने को ट्रांसफॉर्मेटिव काम कहना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या YouTube का कोई इंसान, कोई मॉडरेटर इसे देखकर ये नहीं कहेगा कि ये तो बस आलस है, इसमें कोई मेहनत नहीं है? बिल्कुल कह सकता है, और यही सबसे बड़ा जोखिम है। YouTube की नीतियां वो जानबूझकर थोड़ी अस्पष्ट रखी गई हैं ताकि उनके पास ज्यादा कंट्रोल रहे। अच्छा। मोनेटाइजेशन की कोई गारंटी नहीं है। ये तरीका उन नीतियों के दायरे में रहने की एक कोशिश है, उस पतली लकीर पर चलने जैसा है जहां आप पकड़े ना जाएं। हो सकता है 10 में से 5 चैनल मोनेटाइज हो जाएं और 5 रिजेक्ट हो जाएं। तो ये एक तरह की लॉटरी है। हो सकता है आपका चैनल चल निकले, या हो सकता है कि महीनों की मेहनत के बाद YouTube आपको एक ईमेल भेज दे कि आपका कंटेंट हमारी नीतियों का उल्लंघन करता है। हाँ, इसे आप एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रणनीति कह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो जल्दी नतीजा चाहते हैं और जोखिम उठाने को तैयार हैं। ये एक शॉर्ट टर्म ग्रोथ हैक हो सकता है, लेकिन ये एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी नहीं है। YouTube कभी भी अपनी नीतियों को बदल सकता है और एक ही झटके में ऐसे हजारों चैनल डीमोनेटाइज हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमने आज समझा वो ये है कि अरविंद जोन का सोर्स एक ऐसी विधि बता रहा है जो YouTube के टूल्स और एल्गोरिदम की समझ का फायदा उठाकर दूसरों के वायरल कंटेंट पर सवार होकर कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा व्यूज पाने का एक शॉर्टकट है। बिल्कुल, ये कंटेंट क्रिएशन के पारंपरिक मॉडल को पूरी तरह से पलट देता है, जहां घंटों की रिसर्च, शूटिंग और एडिटिंग लगती है। यहां सारा ध्यान मौजूदा कंटेंट को चतुराई से रीपैकेज करने पर है, न कि कुछ नया बनाने पर। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से ये तो साफ है कि YouTube शॉर्ट से कमाई करने का ये तरीका आकर्षक तो बहुत है, लेकिन ये जोखिमों से भी भरा है। बिल्कुल। ये पूरी तरह से YouTube के कोलैब फीचर और आपकी प्रतिक्रिया को ट्रांसफॉर्मेटिव मानने पर निर्भर करता है। और ये चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर हमें छोड़ जाती है, जिस पर गौर करना चाहिए। सोर्स ये तो बताता है कि वीडियो कैसे बनाना है, लेकिन यह उस सवाल का जवाब नहीं देता कि जब हजारों लाखों लोग इसी आसान तरीके को अपनाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। सही बात है। जब हर कोई एक ही वायरल वीडियो पर एक जैसा हैरान चेहरा बना रहा होगा, तो दर्शक किसे देखना पसंद करेंगे?